गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सैर। राजस्थान जो है वो महाराणा प्रताप जैसे महान लोगों ने राजस्थान में जन्म लिया है और राजा महाराजाओं का प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान में अजमेर, चित्तौड़ और आमेर के किले बहुत प्रसिद्ध हैं। वहाँ पर दूर दूर से लोग देखने आते हैं। और जयपुर का हवा महल और उदयपुर का जल महल भी राजस्थान की शान है, जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। राजस्थान में लड़कियां मेहंदी लगा के हाथ में और नृत्य करती तो बहुत सुंदर लगती हैं। राजस्थान की साड़ियाँ बांधनी बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ के पुरुष लोग सिर पे पगड़ी बांधते हैं। और राजस्थान में ऊँट की सवारी की जाती है। तो रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है? ऊँट को। और आज भी राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर में ऊँट से आना जाना किया जाता है। और यहाँ के त्यौहार हाथी मेला, गणगौर, तीज उत्सव बहुत जोर शोर से मनाए जाते हैं। तो हमारा राजस्थान शहर है वो बहुत ही राजा महाराजाओं का प्रदेश कहा जाता है। कल हम इसको पढ़ चुके थे, आज हम इसके शब्द अर्थ पढ़ेंगे। तो चलिए बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 54। शब्द अर्थ। पर्यटक। पर्यटक मतलब क्या होता है? सैलानी, मतलब जो लोग घूमने फिरने आते हैं उनको क्या बोलते हैं? पर्यटक। बालाएं। बालाएं मतलब लड़कियां। कसीदाकारी मतलब कपड़े की पर बेल बूटे का काम। कपड़े पर बेल बूटे बनाने का काम, उसको क्या बोलते हैं? कसीदाकारी। आप लोग बाज़ार में कपड़े खरीदने आते हैं तो किसी कपड़ों पे आपके एम्ब्रॉयडरी रहती है ना, तो एम्ब्रॉयडरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कसीदाकारी। प्रवीण मतलब कुशल, किसी भी कार्य को करने में आपको निपुणता होती है, उसको बोलते हैं कुशल। आकर्षक मतलब सुंदर, जो देखने में अच्छा लगता है, मन को भाता है, उसको कहते हैं आकर्षक। परंपरागत मतलब रीति रिवाज, जो रीति रिवाज के अनुसार काम किया जाता है उसको परंपरागत कहते हैं। नक्काशीदार, खोद कर बेल बूटे बनाना, मतलब किसी भी चीज़ को खुदाई करके जो चीज़ें बनाई जाती है उसको नक्काशी कहते हैं। आपने देखे होंगे पुराने ज़माने के बर्तनों में नक्काशीदार काम किया जाता था। जीवंत मतलब जीता जागता हो, जिसमें जान होती है उसको बोलते हैं जीवंत। प्राचीन मतलब पुराना। और परिवहन मतलब यातायात, मतलब क्या होता है? आना जाना। शिल्पकला मतलब हाथ की कला, हाथ से जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं शिल्पकला। श्रुतलेख प्रसिद्ध, चित्तौड़गढ़, पर्यटक, राजस्थान, नृत्य, आकर्षक, चित्रकारी, अद्भुत, पगड़ियाँ, बांधनी, नक्काशी, कसीदाकारी, महोत्सव, संस्कृतियों, शिल्पकला। ये सब आपको शब्द बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करना है। अब मौखिक प्रश्न उत्तर, इनके सिर्फ उत्तर बोल के बताना है अपन को। अर्पिता को किसने चिट्ठी लिखी? अर्पिता को चिट्ठी किसने लिखी? पिता को चिट्ठी उसकी दोस्त काव्या ने लिखी थी। राजस्थान की परंपरागत कला क्या है? परंपरागत कला है बांधनी, बांधनी की साड़ियाँ। कौन से प्रदेश को रेगिस्तानी प्रदेश के रूप में जाना जाता है? तो राजस्थान को ही रेगिस्तानी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। कौन से शहरों में ऊँट परिवहन का मुख्य साधन है? जोधपुर, बाड़मेर में ऊँट यातायात परिवहन का मुख्य साधन है। आया समझ में? अब ये लिखा है, सही उत्तर पर सही लगाइए। प्रस्तुत प्रश्न में किस स्थान के बारे में बात की गई है? लखनऊ, हरियाणा, राजस्थान। किसके बारे में बात की गई है? राजस्थान के। तो इस पर टिक का निशान लगाइए। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट, हाथी, जिराफ। किसको कहा जाता है? ऊँट को। तो ऊँट पे सही का निशान लगाइए। राजस्थान के लोग सभी पर्वों को से मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? सुस्ती से, उत्साह से या दुख से? तो उत्साह से। तो उत्साह पे सही का निशान लगाइए। राजस्थान के लोग प्रेमी होते हैं। क्या के होते हैं? खाद्य, नृत्य या संगीत? तो संगीत के प्रेमी होते हैं राजस्थान के लोग। अब यहाँ पे दिया है, वाक्यों को पूरा कीजिए। ये शब्द दिए हैं, गद्दीदार, संगीत प्रेमी, बांधनी और किलों। राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? किलों के लिए। यहाँ लिखेंगे किलों। ऊँट के पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार। तो ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं। पेंसिल से आप फिल करते जाइए। राजस्थान के लोग
होते हैं। क्या होते हैं राजस्थान के लोग? संगीत प्रेमी। तो लिखते जाइए यहाँ पे संगीत प्रेमी। राजस्थान की कला का अद्भुत नमूना क्या है? बांधनी। अब सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। अर्पिता लखनऊ घूम कर आई थी। सही है कि गलत? गलत, क्योंकि अर्पिता कहाँ गई थी? राजस्थान गई थी। राजस्थान किलों महलों के लिए प्रसिद्ध है। सही बात, सही है। राजस्थान के पुरुष टोपियाँ पहनते हैं। गलत, पगड़ी पहनते हैं राजस्थान के लोग। बांधनी राजस्थान की परंपरागत कला का अद्भुत नमूना है। सही। राजस्थान में ऊँट परिवहन का मुख्य साधन है। सही। ये प्रश्न उत्तर हम इसको CW कॉपी में लिखेंगे। अब आगे का ये कंप्लीट कर लीजिए। बाईं ओर दिए शब्दों के बहुवचन शब्द पर सही का निशान लगाइए। बहुवचन बताया था ना, एक शब्द के लिए होता है उसको एक वचन कहते हैं, और एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है उसको बहुवचन कहते हैं। तो कला का क्या हो जाएगा? कले, कलो, कलाएँ। तो यहाँ पर लगाइए कलाएँ पे सही निशान। बाला का हो जाएगा बालाएँ, बालाएँ, बालाएँ। तो ये हो जाएगा बालाएँ। वस्तु का क्या होगा? वस्तुएं, वस्तुएं, वस्ते, वस्तुएं। तो वस्तुएं होगा। कपड़ा का क्या होगा? कपड़ाओं, कपड़ाएं, कपड़े। तो हो जाएगा कपड़े। सितारा का क्या होगा? सितारे, सितारों, सितारों, सितारे। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। क्रिया मतलब क्या होता है? जिसमें किसी काम का करना या होना बताया जाता है उसको क्रियाएं बोलते हैं। जैसे ये बोलता है मैं तुम्हें राजस्थान के बारे में बता रही हूँ। तो बताना है, बता रहे हैं ना किसी चीज़ का, तो इसका आएगा क्रिया क्या हो जाएगी इसकी? बता। राजस्थान घूमने के बाद तो मज़ा आ गया। क्या आ गया? घूमने। कहाँ? किसके बाद? घूमने के। ऊँट कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। तो कैसे रह सकता है? बिना खाए पिए। तो खाए पिए क्या होगा? क्रिया है। खाना पीना, बोलना, चलना, हंसना, इसको सबको क्रिया बोलते हैं। राजस्थान के लोग सभी पर्वों को बड़े उत्साह से मनाते हैं। तो मनाते क्या हो जाएगा? क्रिया। जो, अब ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो चित्र बनाता है उसे क्या कहते हैं? चित्रकार। राजस्थान में रहने वाला राजस्थानी। सात दिन का समूह सप्ताह बोलेंगे उसको। जो संगीत से प्रेम करता है संगीत प्रेमी। जो देश विदेश में घूमता है पर्यटक। तो ये हमने क्या पढ़ लिया आज? तो हमने आज क्या पढ़ा? राजस्थान के बारे में शब्दार्थ पढ़ लिए, मौखिक प्रश्नोत्तर पढ़े, सही उत्तर पढ़े, वाक्यों को पूरा कीजिए। अब इन सबको आप घर में अपनी बुक कंप्लीट कर लीजिएगा और आप पढ़ के लर्न करिएगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे।